दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता था, तो फिर आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया जो उसने 10 मिनट में अमिताभ बच्चन के घर के सामने घर खरीद लिया। हमें से कोई एक बार लंदन चला जाए तो वापस आने की नहीं सोचेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शख्स ने लंदन को छोड़कर मुंबई में अपना आशियाना बनाया और किस तरह से बस कंडक्टर का बेटा होते हुए आज एक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आइए जानते हैं कौन है ये शख्स। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 1975 से, जब उषा रानी कुंद्रा और बालकृष्ण कुंद्रा के घर एक लड़के का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया रिपु सूदन कुंद्रा और राज कुंद्रा। बात इनके पेरेंट्स की करें तो इनके पापा बालकृष्ण कुंद्रा अपने काम के सिलसिले में इंडिया छोड़कर लंदन में बस गए थे। आपको बता दें शुरुआती दिनों में बालकृष्ण कुंद्रा ने कई काम किए, जिसमें इन्होंने कभी फैक्ट्री में काम किया तो कभी बस कंडक्टर की नौकरी की। बात करें राज की माँ की तो इन्होंने भी अपने घर को चलाने के लिए एक चश्मे की दुकान में काम किया। आप यूँ समझ लीजिए कि राज का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा। धीरे धीरे राज के पिता ने अपनी मेहनत से बिजनेस स्टार्ट किया। बात राज कुंद्रा की पढ़ाई लिखाई की करें तो दोस्तों राज कुंद्रा को पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और इस वजह से उनके पिता ने राज को उनके करियर पर फोकस करने के लिए कहा और साथ ही एक और ऑप्शन दिया कि अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर लो या फिर उनके ही रेस्टोरेंट में उनके साथ जुड़ जाओ। पिता की दी गई एडवाइस को राज ने सीरियसली लिया और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने का विचार किया और साल 1993 में राज कुंद्रा जेब में 1.5 लाख रुपए लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े, क्योंकि राज कुंद्रा अपना मन बना चुके थे कि वो अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उन पैसों से हीरो के बिजनेस में हाथ डाला तो वो उसमें सफल ना हो पाए। इसके बाद राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों के कहने पर ये नेपाल घूमने चले गए। वहाँ पे पहुँचकर उनकी नजर वहाँ के पश्मीना शॉल पर पड़ी। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं राज एक बिजनेस माइंडेड इंसान है, तो शॉल पर नजर पड़ते ही वो उसकी क्वालिटी को भांप चुके थे और नेपाल में उसकी कीमत कम होने की वजह से राज वहाँ से 100 पश्मीना शॉल खरीद लाए और लंदन पहुँच गए। फिर उन्होंने लंदन के शोरूम में उन शॉल्स को बेच दिया और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस बिजनेस से ही राज कुंद्रा की किस्मत चमक गई, क्योंकि शॉल बेचकर राज कुंद्रा ने 2 करोड़ पाउंड का मुनाफा किया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके बाद राज की किस्मत फर्श से अर्श पर पहुंच गई। जब उनका बिजनेस रनिंग में था तब वो चाहते तो इस बिजनेस को आगे तक ले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं राज कुंद्रा का मन हीरे के बिजनेस की तरफ था। इसलिए उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया और हीरे के बिजनेस में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस बार वो सफल भी हो गए। इसके बाद धीरे धीरे राज कुंद्रा ने दूसरे बिजनेस में भी हाथ डाला, जिसमें रियल एस्टेट, डायमंड बिजनेस, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, स्टील, शेयर, मीडिया, स्पोर्ट्स और गोल्ड ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट किया। सिर्फ 10 सालों में राज कुंद्रा बिजनेस जगत के टाइकून बन गए और साल 2004 में उन्हें एक फेमस मैगजीन में वेल्थिएस्ट ब्रिटिश एशियन लोगों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें आज राज कुंद्रा करीब 10 कंपनियों के मालिक हैं। जी हाँ, कहाँ एक शॉल बेचने वाला जो कभी थोड़े से पैसों के लिए अपना मन मार लिया करता था, वो आज अरबपति बन चुका है। बिजनेस के साथ साथ दोस्तों राज कुंद्रा ग्लैमर की फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस है और राज कुंद्रा के प्रोडक्शन में कई फिल्में बनी है, जिनमें स्ट्रेंजर्स, रंग पंजाब शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा फिल्म ड्यूटी 69 बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी में भी नजर आए, जो कि एक बायोग्राफिक फिल्म है और ये इनके ही जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन राज कुंद्रा ने ही किया और फिल्म में लीड में यही दिखाई दी है। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों इनकी मोहब्बत यानी कि शिल्पा शेट्टी से इनकी मुलाकात कैसे हुई। दोस्तों हम आपको बता दें शिल्पा शेट्टी को लंदन से शो बिग ब्रदर के लिए कॉल आया, तो वो इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन पहुंच गई और इस शो की विनर भी रही। शिल्पा के मैनेजर के एक दोस्त थे जो कि राज कुंद्रा के भी दोस्त है। राज कुंद्रा शिल्पा को लेकर एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे और इस सिलसिले में राज ने शिल्पा से मीटिंग की। पहली मुलाकात में ही राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी को अपना दिल दे बैठे और क्या आप जानते हैं राज कुंद्रा उस टाइम शादीशुदा थे। राज कुंद्रा ने शिल्पा की मम्मी को जब अपने परफ्यूम के बारे में बताया तो शिल्पा की मम्मी ने ये कह के मना कर दिया कि ऐसे ऑफर्स तो शिल्पा को आते ही रहते हैं, लेकिन राज कुंद्रा शिल्पा के साथ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑफर डबल कर दिया और परफ्यूम लॉन्च हुआ, जिसकी खूब धूम मची। परफ्यूम का नाम था S2। इसके बाद शिल्पा और राज लगातार मिलने लगे और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। देन राज ने शिल्पा शेट्टी को प्रपोज कर दिया, लेकिन शिल्पा अपना देश छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और मुंबई में ही रहना चाहती हूँ और आप रहते हैं लंदन में, तो हमारा साथ नामुमकिन है। ये सुनकर राज काफी परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मुंबई में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि उन्हें मुंबई में एक घर चाहिए, जिस पर दोस्त ने आंसर दिया कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक फ्लैट खाली है, आप कहो तो मैं बुक कर दूं। उस फ्लैट की डील 10 मिनट में हो गई और उसके बाद उन्होंने शिल्पा से कहा कि वो मुंबई में घर ले चुके हैं। बस फिर क्या था, शिल्पा ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज ने 22 नवंबर 2009 को शादी कर ली। आपको बता दें शिल्पा और राज की शादी उस समय की रॉयल शादियों में से एक थी। राज और शिल्पा का एक बेटा है विवान और एक बेटी है समीक्षा। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राज कुंद्रा की पहली वाइफ कौन थी और क्या हुआ उनका। आपको बता दें इनकी एक्स वाइफ का नाम है कविता कुंद्रा। राज और कविता की शादी साल 2003 में हुई थी। दोस्तों कविता और राज की एक बेटी भी है, लेकिन अफसोस कविता और राज का रिश्ता ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया और दोनों ने 2006 में तलाक ले लिया। जब दोनों का तलाक हुआ और कविता को पता चला कि राज शिल्पा के साथ रिलेशन में है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि शिल्पा की वजह से ही उनका घर टूटा है, जबकि ऐसा नहीं था। कविता से अलग होने के 3 साल के बाद राज ने शिल्पा
शिल्पा से शादी की थी। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह राज कुंद्रा जितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उतना ही उनका रिश्ता विवादों से घिरा है। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक सफल आदमी के पीछे कंट्रोवर्सी चलती ही है। ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से लाइमलाइट में आए थे राज कुंद्रा। अगर राज कुंद्रा के पहले विवाद के मामले में नजर डालें तो ये मामला साल 2013 में सामने आया था, जब आईपीएल में मैच फिक्सिंग के दौरान उनका नाम हाईलाइट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया था। और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उन्हें क्रिकेट के मैदान से बैन कर दिया गया। कहते हैं कि जब सितारे गर्दिश में हो तो हवा भी रुख मोड़ लेती है। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकले थे कि साल 2018 में पूनम पांडे द्वारा उन पर लगाए आरोपों की वजह से वो फिर से लाइमलाइट में नजर आए। इस आरोप में उन पर लगभग 100 करोड़ का बिटकॉइन घोटाले का इल्जाम लगाया गया, जिसकी वजह से इन्हें पुणे पुलिस ने कस्टडी में लिया था। और फिर साल 2021 में एक पोर्नोग्राफी मामले में भी कुंद्रा का नाम सामने आया। इस मामले में उन्होंने मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में 2 महीने की सजा भी काटी और अभी वो जमानत पर बाहर है। चलिए दोस्तों, राज कुंद्रा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देते हैं। आज से कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि राज अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते थे। इसके पीछे की वजह जब जानने की कोशिश की गई तो राज ने कहा कि वो मीडिया से अपने आप को छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मीडिया उनकी फोटोज क्लिक करे और उन्हें ट्रोल करे। इसी वजह से वो अपने फेस पर मास्क लगाकर घूमते हैं। अब चलते चलते आपको बता देते हैं कि राज कुंद्रा की नेटवर्थ क्या है। आज के टाइम में इनकी नेटवर्थ 2800 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 97.79 करोड़ की संपत्ति इनकी कुर्क की जा चुकी है। इन प्रॉपर्टीज में जुहू में एक फ्लैट शिल्पा के नाम पर, पुणे का एक बंगला और राज के शेयर्स शामिल हैं। राज कुंद्रा के घर की बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसे बंगले में रहते हैं जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ की है। इस बंगले को अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको लगेगा किसी जन्नत से कम नहीं है। इनका ये खूबसूरत सा घर समुद्र के किनारे है। इसके साथ ही दोस्तों राज के पास बेहतरीन गाड़ियों का कलेक्शन भी है, जिसमें मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी उस लड़के की कहानी जिसने कभी पश्मीना शॉल बेचकर किया था गुजारा, लेकिन एक गलती से इनकी इमेज पर जो दाग लगा वो मिटाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, राज कुंद्रा को